Motorola is back with another laptop, MotoBook 60 Pro। इनकी थोड़े दिन पहले MotoBook 60 आई थी, इसका हमने रिव्यू बनाया था और काफी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप वो था। उसको हमने किसी HP के लैपटॉप के साथ भी कंपेयर करा था, वो वीडियो भी देख लेना। और डिफरेंस यस, इसके नाम के आगे प्रो लग गया है तो भैया एकदम प्रो लेवल का प्रोसेसर डाला। इसके अंदर Intel Core Ultra Series 2 का H वाला प्रोसेसर है। जो रेगुलर लैपटॉप की वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पे वो समझ गए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। बस उसके लिए तुम्हें एक काम करना है, एक तो वीडियो लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है। एंड ये लैपटॉप जो है 64,990 से स्टार्ट हो जाएगा। Intel Core Ultra 5 वाला वेरिएंट, हमारे पास Core Ultra 7 है। इसकी प्राइसिंग 80,990 रुपीस है, लेकिन BBD की सेल आने वाली है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल जाएंगे। वैसे इस सेल में ऑफर प्राइस स्टार्टिंग वेरिएंट का 54,990 तक आपको मिल जाएगा और Core Ultra 7 वाला 70,990 रुपीस था। और हाँ, इसी सेम प्राइस पॉइंट पे Asus VivoBook S14 मेरे पास पड़ी हुई थी। इसका रिव्यू वैसे आने वाला है चैनल पे। फिर मेरे को लगा जब मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ सेम प्राइस पॉइंट पे आता है तो उनको कंपेयर भी करवा लेंगे। वही जैसे वीडियो के एंड में भिड़वाते हैं ना, देखते हैं कौन कहां खड़ा होता है। पहले इस लैपटॉप की बात कर लेते हैं। डब्बे वब्बे कुछ नहीं, एक सुंदर सा लैपटॉप मिल जाएगा आपको बॉक्स के अंदर से, और साथ में 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर। उससे अपना लैपटॉप चार्ज करो, फोन चार्ज करो, या लैपटॉप को किसी भी चीज से चार्ज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड डिजाइन वाइज यस, जो लैपटॉप है पूरा कंप्लीट एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलता है। टॉप बॉटम मिड वाला एरिया राउंडेड एजेस हैं, कुछ ऐसा शार्प फील नहीं होता। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो गुड, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। मैक्सिमम कुछ 170 डिग्रीज तक ये चला जाता है, तो एक्सीडेंटली किसी का हाथ वाथ भी लग जाए बहुत पीछे तक जाता है। हिंजेस टूटने की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो हिंजेस हैं काफी स्टेबल है, स्क्रीन वॉबल ज्यादा नहीं मिलता। और टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर है, कीबोर्ड फ्लेक्स इज आल्सो ना के बराबर। एंड थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है। 1.3 kg के आसपास लैपटॉप का वेट है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो मैक्सिमम 1.7 kg तक जाता है। तो थिन एंड लाइट यूजर्स, स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, बैग वैग में डालना भारी लैपटॉप नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली उसी कैटेगरी को ये टारगेट करता है। और लैपटॉप ज्यादा मोटा भी नहीं है, 16.9 mm इसकी थिकनेस है। और हमारे पास जो ये कलर है ना, ये पैंटोन वेजवुड कलर है। इसके अंदर एक पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन कलर भी मिलेगा, जो MotoBook 60 में हमने दिखाया था वीडियो के अंदर। एंड इनके कलर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बट बहुत सब्जेक्टिव भी हैं। किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं भी आ सकते। आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को कमेंट करके बताना। और बॉटम में एयर इनटेक के वेंट्स हैं और एग्जॉस्ट वेंट्स हमारे को कुछ इस जगह पे मिल जाएंगे। और हाँ, Motorola का लैपटॉप है तो सेम इकोसिस्टम वाली बातचीत है जो हमने MotoBook 60 वाली वीडियो में भी कवर करी थी, जिसके अंदर अगर आपके पास Motorola का फोन है या इनका टैबलेट वगैरह है तो ऐप स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो, स्वाइप टू स्ट्रीम आप कर पाओगे, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, क्रॉस कंट्रोल हो गया, शेयरिंग हब भी मिलता है फॉर शेयरिंग फाइल्स वगैरह, काफी सीमलेसली काम करता है। और तकनीकी बातें कर लेते हैं। Intel Core Ultra 7 255H प्रोसेसर हमारे को मिलता है, जिसमें 16 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स आपको मिल जाएंगे। और प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। एक Intel Core 5H वाले प्रोसेसर है, उसके बाद Intel Core Ultra Series 2 के V वाले प्रोसेसर है, फिर Intel Core Ultra Series 2 के H वाले हो गए, उसके बाद HX वाले हो गए। अब इसमें सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। जो Intel Core H वाले हैं वो सबसे नीचे आते हैं, उसके ऊपर Intel Core Ultra H वाले आते हैं, फिर उसके ऊपर HX वाले आते हैं। और जो V सीरीज वाले प्रोसेसर हैं उसके अंदर आपको डेडिकेटेड 40+ टॉप्स का NPU मिलता है, जो हमारे को Copilot Plus सर्टिफाइड लैपटॉप्स वगैरह उसमें वो काफी एक्सपेंसिव रेंज के लैपटॉप से चला जाता है। तो इसके अंदर कौन सा वाला प्रोसेसर है वो आप समझ गए। और साथ में 32 GB रैम मिलती है इसके अंदर, DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली डुअल चैनल में। यस, सोल्डर्ड रैम नहीं है, तो फ्यूचर में अपग्रेड आई डोंट थिंक 32 GB को कोई अपग्रेड करने की जरूरत है। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे 32 GB रैम बहुत सही चीज है, बिकॉज मार्केट में 16 GB रैम ही मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे। आप कोई भी लैपटॉप उठा के देखोगे। और हाँ, NPU इसके अंदर भी है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो AI वाले टास्क के लिए काम आती है। बेसिकली जितने भी लो पावर AI टास्क होते हैं ना, वो NPU को असाइन होते हैं। काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो हमारे लैपटॉप की बैटरी ज्यादा काम करती है। इन केस आप कोई भी लोकली टास्क कर रहे हो, जैसे विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स वगैरह हो गए, या फ्यूचर में Copilot है वो भी लोकली NPU पे चलने लगेगा, तो वो वाली चीजें हो गई। और Intel Arc 140Ti GPU आपको इसके अंदर मिलता है, इंटीग्रेटेड GPU, जिसकी परफॉर्मेंस Intel ग्राफिक्स एंड Iris Xe से डेफिनेटली बेटर है। गेम टेस्ट किए हैं वो भी दिखाऊंगा आगे। और हमारे वाले वेरिएंट में 1TB Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड प्रॉपर Gen 4 वाली है। एंड भाई 2 स्लॉट्स है Gen 4 SSD के, जो एक 2242 साइज वाला जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, एंड 2280 जो फुल साइज SSD आती है, वो आप फ्यूचर में चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो। 1TB या 2TB पर स्लॉट तक तो आराम से अपग्रेड हो जाती है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS Office 2024 एंड 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी। लैपटॉप लोगे एकदम से भाई सब गेम खेलनी एकदम फ्री में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Cinebench R23 में ना मैं इसको कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करके देख रहा था, एंड भाई काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर निकाल के देता है। आप ग्राफ देख सकते हो। एंड Cinebench R23 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लाइक 18,000+ मल्टी कोर एंड 2,000+ सिंगल कोर। Cinebench 2024 के नंबर्स भी अच्छे हैं। Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर का भी स्कोर आप देख सकते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग के लिए आप लैपटॉप देख रहे हो, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन वाला सॉफ्टवेयर चलाना है, CPU इंटेंसिव टास्क होता है, वो भी चल जाएगा। बाकी छोटे मोटे काम में तो कोई टेंशन है ही नहीं। और उसके बाद Geekbench का AI वाला बेंचमार्क निकाला, जो इसके IGP पे हमने निकाला, उसके स्कोर्स भी ये रहे आपके सामने। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या डे टू डे टास्क ऑफिस वाले काम के लिए PC Mark 10, जिसका
स्कोर 7000 प्लस एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप देख सकते हो। तो ये स्कोर्स अगर किसी और लैपटॉप से कंपेयर करने तो कर लेना। वैसे अगर ओवरऑल कंक्लूड करता हूं तो भाई मल्टीपल ब्राउजर में टैब्स खोल लो, लैपटॉप टच से मस नहीं होता, बिकॉज एक तो 32 GB रैम है प्लस प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है। देन जीपीयू के परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy जिसके नंबर्स आई जीपीयू के हिसाब से आप देख सकते हो भाई अच्छे खासे हैं। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर 38000 प्लस एंड VR मार्क का बेंचमार्क भी हमने निकाल के देखा 3950 है। ऑब्वियसली VR गेमिंग करने के लिए आपको डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए होता है, वो भी कम से कम 8 GB VRAM के साथ। वो तो हम इसके अंदर वैसे ही टेस्ट करके देख रहे थे। वैसे अगर आप Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी अगर देखते हो ना तो भाई डेडिकेटेड जीपीयू जो पहले आया करते थे जैसे 2050 3050 वगैरह 4GB वैसे टाइप के नंबर से निकाल के दे रहा है। और उसके अलावा अगर आप एक प्रोडक्टिविटी यूजर हो तो फीचर्ड बेंच फॉर प्रीमियर प्रो 2800 के आसपास, DaVinci Resolve 2700 के आसपास और फोटोशॉप का बेंचमार्क चलाने कुछ ग्लिच हो रहा था, बट ऑब्वियसली जैसे इसका प्रोसेसर है फोटोशॉप हमने चला के देखा भाई बड़े से बड़ी पीएसडी फाइल आप खोल दो उसके अंदर आराम से हैंडल कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये लैपटॉप आराम से करवा देगा। बाकी आप चाहो तो 4K फाइल को 720p या 1080p में रेंडर करके ऑब्वियसली वो वाला काम भी कर सकते हो। रील्स वगैरह एडिट करनी हो, 2-3 लेयर्स वाली टाइमलाइन वगैरह आपको एडिट करनी हो, ये लैपटॉप वहां पे कोई दिक्कत नहीं देगा। और लैपटॉप की स्टेबिलिटी भी टेस्ट करके देख रहे थे, 100% लोड पर डाला सीपीयू को, मैक्सिमम 106 डिग्रीज तक गया और 93 डिग्रीज का एवरेज मेंटेन कर गया था। क्लॉक स्पीड्स भी आप देख सकते हो 4.7 एंड 2.42 मैक्सिमम एंड एवरेज। और ये टेंपरेचर 106 डिग्रीज तक पता है क्यों टच किया? क्योंकि एक बारी के लिए भाई 76 वॉट तक चला गया था इसका सीपीयू और एवरेज भी 45 वॉट का मेंटेन कर गया। भाई इस टाइप के सीपीयू गेमिंग लैपटॉप्स में आया करते थे, ये पतले पतले लैपटॉप में इतने पावरफुल सीपीयू डाल दिए तभी ऑब्वियसली फिर वो परफॉर्मेंस भी आपको मिल पाती है। लेकिन हाँ, लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा था। और टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही थी, फिर हमने गेम टेस्ट किए जिसमें सबसे पहले वैलोरेंट एंड 1080p पे लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया था। सीपीयू बढ़िया पावर ड्रॉ करता ही है, 300-350 FPS आराम से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है डेफिनेटली आप इस पे कंपेटिटिव वैलोरेंट खेल सकते हो। CS2P में टेस्ट करके देख रहा था, मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट किया जिसमें हमारे को एवरेज 85-90 FPS मिल गए। लो सेटिंग्स पे खेलोगे डेफिनेटली इससे ज्यादा FPS निकाल सकते हो। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन मिनिमम सेटिंग्स रखी थी, आराम से 60-65 FPS मिल गए थे, बढ़िया प्लेबल FPS। एल्डन रिंग को लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, 45-50-55 FPS मिल रहे थे हमारे को इसके अंदर, जो कि ऑब्वियसली प्लेबल होते हैं। एंड RDR2 भी टेस्ट करके देखा फिर मैंने, तो इसके अंदर भी हमारे को वैसे FSR ऑफ एंड ऑन पे सिमिलर FPS मिल रहे थे, 45-50 बढ़िया प्लेबल। फिर मैंने कहा चलो साइबरपंक भी कर लेते हैं, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे टेस्ट किया, XeSS फ्रेम जनरेशन लगा दिया राइट साइड पे, उसमें बढ़िया 75 प्लस फ्रेम्स मिल रहे हैं एंड रॉ परफॉर्मेंस 30 FPS के आसपास की। तो भाई देखो, अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है ऑन लो सेटिंग्स, वैसे इसमें 1080p पे हमने टेस्ट किया, चाहो तो 720p पे भी आप भाई AAA टाइटल्स वगैरह खेल सकते हो विद FSR XeSS जो भी आपको मिल जाए। पोर्ट्स में लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है 4K 60 एंड 1440p 120 हर्ट्ज तक। दो USB-C 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जिसमें पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, इसके साथ 65 वॉट का चार्जर आता है और दोनों ही पोर्ट से फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट मिलता है अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक और 3.5mm ऑडियो जैक। बाकी पोर्ट्स राइट साइड में दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाला है जिसमें TWS वगैरह कोई फोन चार्ज करना होगा, लैपटॉप ऑफ है। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा, हमने 1 TB चला के देखा, चल रहा था आराम से। छोटे मोटे एक्सपेंशन के लिए या फिर एडिटर्स वगैरह के लिए काफी काम आ सकता है टू स्टोर फाइल्स। और पावर बटन भी है इस तरफ विद व्हाइट कलर की LED। अब एक थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में पोर्ट्स में मेरे को कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, फुल फ्लेजेड दो टाइप A टाइप C पोर्ट, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 14 इंचेस का लैपटॉप है, 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है हमारे को और कीबोर्ड की टाइपिंग फील इज गुड। यहाँ पे हमारे को व्हाइट बैकलाइट मिल जाती है, 4 लेवल्स हैं जिसको FN प्लस स्पेस से आप टॉगल कर सकते हो। डेडिकेटेड को पायलट की भी है और जो एरो कीज है लेफ्ट राइट तो बड़ी बड़ी है लेकिन अप एंड डाउन थोड़ी छोटी है जिसकी आदत धीरे धीरे डल जाती है। एंड परफॉर्मेंस मोड्स अगर आपको टॉगल करने हैं तो FN प्लस क्यू दबा के यहाँ पे बैटरी सेवर मोड या फिर परफॉर्मेंस बोर्ड वगैरह में आप टॉगल कर पाओगे। और ट्रैक पैड हमारे को मीडियम साइज मिलता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, चलने में स्मूथ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई डिस्प्ले हाईलाइट है लैपटॉप का, 14 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है विद 2.8K रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है। ऐसे मतलब 60 हर्ट्ज मार्केट में बहुत जल्दी मिल जाता है, बेसिक कलर गैमेट नहीं, OLED देंगे भाई साहब। और डायनामिक रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है और कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे भाई 100% ही वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी। अगर आप देखोगे DCI P3 सबसे वाइड कलर गैमेट है जो 100% है और ब्राइटनेस ऑल टाइम 500 निट्स के आसपास। वैसे वीजा HDR ट्रू ब्लैक 1100 सर्टिफाइड है, यस HDR का सपोर्ट है और HDR में अप टू 1100 निट्स भी टच कर सकती है, पूरी स्क्रीन नहीं, कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन जो बहुत ज्यादा ब्राइट चला जाता है। एंड TUV राइनलैंड की सर्टिफिकेशन है, लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री और एक्स राइट कलर असिस्टेंट भी मिलता है जिसके अंदर आप डिफरेंट डिस्प्ले के मोड सेलेक्ट कर सकते हो, Adobe RGB DCI P3 वगैरह वगैरह। अगर आप कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड टास्क करते हो तो आप समझ गए होंगे। एंड यस डिस्प्ले भाई कलर एक्यूरेट है, कलर ग्रेडिंग वाले आपको टास्क करने हैं वो कर पाओगे, OTT देखने में मजा आता है, ओवरऑल डिस्प्ले इज गुड। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूजर है, 1080p 30 FPS वाला वेबकैम है। क्वालिटी आपको कैसे लगी मुझे बताओ, लाइट कंट्रोल वगैरह बढ़िया है, एकदम कोई चमकान नहीं आ रही है। बाकी कमेंट करना मत भूलना भाई साहब।
और ये IR कैमरा है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है। फेस अनलॉक के थ्रू आप लैपटॉप खोल सकते हैं, एकदम वीआईपी की तरह लॉक स्क्रीन पर और लैपटॉप एकदम बढ़िया अनलॉक। और साथ में फिजिकल शटर भी है, प्राइवेसी इश्यूज है तो आप वेबकैम बंद करके रख सकते हो फिजिकली। स्पीकर्स ठीक ठाक लाउड मिल जाते हैं। 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, टॉप फायरिंग वाले। कीबोर्ड के लेफ्ट राइट में ग्रिल्स हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल एकदम सामने से आती है, तो अच्छी सुनाई देती है। और डॉल्बी सेटिंग्स की ऐप मिल जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, लाइक डायनामिक, गेम, मूवी, म्यूजिक। जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हो आप उसको चेंज कर सकते हो। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का फायदा हेडफोन्स में या एक्सटर्नल डिवाइस पे पता लगता है जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, एकदम फुल चैनल सपोर्ट। और इस लैपटॉप में 60 वॉट आवर बैटरी हमारे को मिलती है। हमने इसको टेस्ट करके देखा, बैटरी सेवर मोड में डाल दिया था FN+Q दबा के, और साथ में ब्राइटनेस 50%, स्पीकर वॉल्यूम 100% पे रखी थी। वाईटी प्लेबैक कंटिन्यूस चल रहा है, लाइक गाने वाने चल रहे हैं, ब्राउजर खुला हुआ है, साइड बाय साइड एप्लीकेशन है, मतलब जो नॉर्मल ऑफिस वाला काम होता है ना, जिसमें म्यूजिक मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसके अंदर 7 आवर्स के आसपास का बैकअप निकाल के देखेगा, जो कि काफी सही है कितने पावरफुल सीपीयू के साथ। ऑब्वियसली बैटरी सेविंग वाले मोड में सीपीयू हमारा लो वोल्टेज पे चला जाता है, तो आप बेसिक काम ही कर सकते हो। अगर आप यूज केस थोड़ा सा बढ़ाओगे या मोड चेंज करोगे तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। और ये नॉन स्टॉप टेस्टिंग वाला बैकअप है, अगर आप ऑन एंड ऑफ यूज करोगे तो आराम से 1 दिन का बैकअप निकाल सकते हो। और 65 वॉट का चार्जर मिलता है इसके साथ, उससे लैपटॉप फुल चार्ज होने में 1 आवर 48 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो ये था मोटोबुक 60 प्रो का पूरा रिव्यू। ये आपको फ्लिपकार्ट पे और मोटोरोला की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड स्टार्टिंग प्राइसिंग है 64,990 है, और हमारे पास जो वेरिएंट है ये 80,000 रुपीज के आसपास है। वैसे सेल में ऑफर प्राइस स्टार्टिंग वेरिएंट का 54,990 तक आपको मिल जाएगा, और कोर अल्ट्रा 7 वाला 70,990 रुपीज तक। एंड इस प्राइस पॉइंट पे भाई OLED डिस्प्ले, प्रोसेसर अच्छा खासा पावरफुल है, परफॉर्मेंस आपने देख ही ली इसकी। और अगर आपको बजट 80,000 के आसपास है, आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए विद अ पावरफुल CPU, जिसके अंदर आप प्रोडक्टिविटी टास्क भी कर पाओ, छोटी मोटी कैजुअल गेमिंग भी कर पाओ, जो मतलब मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस बन सकता है। और हाँ, Asus की VivoBook जैसे कि मेरे पास थी ना, S14 है, इसका प्राइस भी मैं चेक करा था, डिट्टो 80,990 रुपीज ही है। और इसके अंदर भी इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 सेम H वाला प्रोसेसर है। एंड यहाँ पे डिजाइन वाइज अगर कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे Asus VivoBook टॉप एंड बॉटम में एल्यूमिनियम बिल्ड मिलती है, ये कंप्लीट एल्यूमिनियम बिल्ड है, तो ज्यादा सॉलिड फील होता है। उसके अलावा वेट, थिकनेस, विकनेस वो सब तो सिमिलर ही है। एंड मेजर डिफरेंस रैम का है, यहाँ पे VivoBook में 16GB रैम है, इसी प्राइस पे इसमें 32GB रैम मिल रही है। और स्टोरेज में भी डिफरेंस है, Asus इस प्राइस पॉइंट पे 512GB ऑफर कर रहा है, यहाँ पे 1TB Gen 4 SSD मिल रही है। साथ में लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, इसके अंदर वाईफाई 6 एंड 5.3 मिलता है। और अगर आपके पास मोटोरोला का फोन, टैबलेट वगैरह कुछ है, तो इकोसिस्टम वाली बातचीत भी इसके अंदर हो जाएगी। वैसे जुगाड़ है, विंडोज में सब कुछ कर ही लेते हैं लोग, बट एक अपर एज है इसके पास। एंड मेजरली लैपटॉप में डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे Asus VivoBook के अंदर ना 1200p वाली डिस्प्ले है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC। वही चीज मेरे को मोटोबुक के अंदर बढ़िया लगी। OLED डिस्प्ले मिल रही है विद 2.8 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस भी अच्छी, कलर गैमेट भी अच्छा। और उसके अलावा सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ज्यादा है, जैसे TUV राइनलैंड की लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री वगैरह, वीजा HDR ट्रू ब्लैक 1100 निट्स तक जा सकते हैं ना OLED डिस्प्ले। ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में तो क्लियर विनर है। और बैटरी के मामले में Asus VivoBook में 70 वॉट आ रहा है, इसमें 60 वॉट आ रहा है, लेकिन ग्राउंड अगर आप चेक करोगे ना, वही 7 to 10 आवर्स का बैकअप मिलेगा। अप एंड डाउन हो सकता है थोड़ा बहुत, 10 वॉट आवर एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियसली VivoBook थोड़ा सा तो यहाँ पे एज लेके जाता है। तो मेरे हिसाब से 80,000 के प्राइस पॉइंट पे काफी सही चीज है मोटोबुक 60 प्रो ऑफर कर रहा है। और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास और कोई लैपटॉप रिव्यू करानी, वरना उसको भी इसी लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी ऐसा लैपटॉप है जिसे चाहते हो कि हम कंपैरिजन वगैरह करें, तो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी किसी और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, कोई और डिमांड है, कोई सप्लाई है, कोई प्यार है, कोई टकरार है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए